जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के टाइम में हर कोई अपनी किसी न किसी परेशानियों से घिरा हुआ है। लेकिन जब हम दूसरों की परेशानियां, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, तो हमें इस चीज का एहसास गुरु जी करवाते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो दुख हैं, वो दूसरों से बहुत कम है। और संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद, गुरु जी का हाथ पकड़ने के बाद संगत जी हमें हमारी बड़ी से बड़ी परेशानियां भी छोटी लगने लग जाती हैं। संगत जी, इस चैनल पर आपको वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकती, जो संगत सिर्फ सत्संग को लिखकर हमारे साथ शेयर करती है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम वो सारी संगत को मौका देना चाहते हैं कि जो संगत अपना सत्संग तो शेयर करना चाहती है, लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी वजह से वो अपना सत्संग रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकती, वो संगत सिर्फ सत्संग को लिखकर हमारे साथ शेयर करती है। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है, हमारे साथ आंटी जी ने अपना नाम शेयर करने के लिए मना किया है, तो हम कहेंगे गुरु जी की बेटी। क्योंकि संगत जी, हम सब गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी, कई बार किसी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम सारी संगत के साथ अपना नाम रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि संगत जी हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई ये चीज सुनता है, सत्संग सुनता है। तो इसलिए संगत जी, आंटी जी ने अपना नाम शेयर करने से मना किया है। लेकिन आंटी जी का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी अब इस टाइम चंडीगढ़ में अपनी बेटी के पास रह रही हैं। संगत जी, आंटी जी की शादी को 24 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी, मतलब जो अपनी शादीशुदा लाइफ में जो भी सुख होते हैं संगत जी, वो उन्हें नहीं मिले। उनके जो हस्बैंड थे, शुरू से ही वो शराब पीते थे। संगत जी, आंटी जी की शादी हुई तो उन्हें कुछ दिन के बाद ये चीज पता चली कि उनके हस्बैंड शराब पीते हैं। तो संगत जी, उनके हस्बैंड शराब पीकर उन्हें बहुत बुरा भला कहते। संगत जी, आंटी जी ने बहुत कोशिश की कि प्यार से वो सुधर जाएं, लेकिन संगत जी जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वो उन्होंने आंटी जी को मारना पीटना भी स्टार्ट कर दिया। संगत जी, वो आंटी जी को हर वक्त बड़ा भला बुरा कहते रहते, गलत गलत बातें बोलते, उन्हें बहुत मारते पीटते थे। तो संगत जी, आंटी जी ने ये बात अपने मदर फादर को शेयर नहीं की, क्योंकि संगत जी हमारी जो सोसाइटी है उसमें यही सिखाया जाता है हर लड़की को कि तूने अपने घर को बसाना है। और संगत जी, उसी वजह से कई बार बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लेडीज संगत जी ये बात शेयर नहीं कर सकती अपनी फैमिली के साथ। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है फैमिलीज में कि वो शेयर नहीं कर पाती, और वो पूरी जिंदगी अपनी इसी दुख, इसी परेशानियों से बिता देती हैं। संगत जी, यही चीज आंटी जी के साथ भी हुई। आंटी जी के हस्बैंड उन्हें बहुत भला बुरा कहते थे, उन्हें बहुत परेशान करते थे, शराब पीकर उन्हें पीटना। संगत जी, कई बार तो आंटी जी को इतना इतना मारते थे कि उनके सास ससुर उनसे छुड़वाते थे कि ये मर जाएगी तो इसे इतना मत मार। संगत जी, आंटी जी ने शादी के बाद अपनी लाइफ में इतनी परेशानियां देखी। संगत जी, वो ये बात किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते थे, ना ही अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि संगत जी पेरेंट्स भी उसके बाद काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि हमारी बेटी खुश नहीं है। और संगत जी, आंटी जी की शादी, उनके जो फादर थे उन्होंने
जो सभी उनके रिलेटिव्स थे उनसे ऊपर होकर की थी, क्योंकि संगत जी आज के टाइम में कोई भी रिश्तेदार किसी को खुश नहीं देख सकता, किसी की खुशी नहीं देख सकता। तो संगत जी आंटी जी के फादर मदर को आंटी जी ने ये बात नहीं बताई थी कि वो अपने घर में इस तरह से परेशान हैं। संगत जी एक एक चीज को आंटी जी तरसते थे, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे वो कोई भी काम नहीं करते थे, जो भी कमाते थे वो सारा ही पैसा अपनी शराब पीने में लगा देते थे। संगत जी आंटी जी एक एक चीज के लिए तरसते थे। उन्हें अपनी फैमिली में कोई भी वो खुशी नहीं मिली संगत जी जो एक लड़की चाहती है, क्योंकि हर एक लड़की का सपना होता है कि वो अपने नए घर में जाए, उसके अरमान होते हैं कि उसके हस्बैंड उसे अच्छे से खुश रखे, उसके सास ससुर उसके साथ अच्छा करें, उसकी जो फैमिली है उसे वो अपना समझें संगत जी। लेकिन आंटी जी को इसमें से कोई भी सुख नहीं मिला। संगत जी आंटी जी के हस्बैंड कोई काम भी नहीं करते थे, जो भी थोड़ा बहुत वो कमाते थे वो सारा पैसा अपनी शराब में लगा देते थे। संगत जी आंटी जी इस चीज से काफी परेशान थी, और जब भी उनके कोई रिलेटिव्स आते, कोई रिश्तेदार आता, तो संगत जी उनके सामने भी वो आंटी जी की बहुत बुराई करते थे, लेकिन आंटी जी सब कुछ चुप होकर सुनते रहते थे, क्योंकि आंटी जी को ये लगने लग गया था कि मेरे नसीब ही खराब है। तो संगत जी आंटी जी हर पल खुद को कोसते रहते थे कि मेरी किस्मत ही खराब है, इसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है, और वो बात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। फिर संगत जी उसके बाद आंटी जी ने सोचा कि अगर हमारे बच्चे हो जाएंगे तो शायद वो सही हो जाएंगे। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी ने ये सोचा कि अगर, क्योंकि संगत जी हर कोई सोचता है जैसे कि अगर कोई लड़का शादी से पहले नहीं ठीक होता तो माँ बाप सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद सोचते हैं कि बच्चे हो जाएंगे तब ठीक हो जाएगा। संगत जी हम ना इन सब में घिरते रहते हैं, हम उसी वक्त कोई भी स्टेप नहीं उठा पाते, क्योंकि हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। संगत जी इसी चक्रों में हम इतनी दुख तकलीफ सहते रहते हैं। संगत जी ये आंटी जी की कहानी है, आंटी जी की स्टोरी है कि आंटी जी ने किस तरह से ये प्रॉब्लम्स को फेस किया। लेकिन संगत जी एक लड़की की नहीं, ये हजारों लाखों लड़कियों की एक ऐसी ही स्टोरी होती है कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से परेशानियों से गुजरती है, इतना दुख तकलीफ को सहती है। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी ने सोचा कि बच्चों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद संगत जी आंटी जी का एक बेटा हुआ और एक उनकी बेटी है छोटी। तो संगत जी आंटी जी ने सोचा तो यही था कि बच्चों के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, कि उनके हस्बैंड सुधर जाएंगे, लेकिन संगत जी यहाँ पे भी आंटी जी गलत थे। जब आंटी जी के बच्चे होने वाले थे तब भी संगत जी अंकल जी यानी कि आंटी जी के हस्बैंड को ना शराब पीकर आंटी जी को मारते थे। आंटी जी जैसे तैसे करके वहां से निकलते और गेट बंद कर लेते थे अपने रूम का, कि वो उन्हें इस तरह से ना मारे। फिर उसके बाद संगत जी क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद जब आंटी जी के दोनों बच्चे हो गए, उसके कुछ टाइम के बाद आंटी जी के देवर की शादी थी और सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। सब रोज कोई ना कोई सामान लेने के लिए जाते थे, लेकिन आंटी जी को अकेला ही घर पे छोड़ जाते थे। आंटी जी सारा दिन काम करते थे, और उसके बाद आंटी जी के हस्बैंड दिन में भी शराब शराब पीकर उन्हें मारने लगे। संगत जी एक टाइम ऐसा आ गया कि मतलब आंटी जी अपनी लाइफ से इतने परेशान हो गए थे कि पहले तो उनके हस्बैंड जैसे रात को काम करके आए तो उसके बाद उन्होंने ड्रिंक करनी, लेकिन फिर उसके बाद वो दिन में भी ड्रिंक करके आंटी जी को मारना पीटना उन्होंने शुरू कर दिया। तो संगत जी आंटी जी अपने बच्चों को दोनों को लेकर खुद को रूम में बंद कर लेते थे। आंटी जी ने बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं संगत जी। उसके बाद भी वो बाहर से ही चिक चिक करते रहते, गंदी गंदी गालियां देते आंटी जी को, हर पल बुरा भला कहते। संगत जी आंटी जी के साथ उन्होंने इतना इतना बुरा किया हुआ है ना कि आंटी जी अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। संगत जी
आंटी जी की हालत के बारे में जब उनके मम्मी पापा को पता चला, उनके पेरेंट्स को पता चला, तो वो उन्हें घर ले गए थे। लेकिन संगत जी तब भी वो आंटी जी को इतना परेशान करते थे। आंटी जी के जो बच्चे थे, उनको वो आंटी जी के साथ नहीं रहने देते थे, वो अपने साथ रखते थे, क्योंकि आंटी जी के जो हस्बैंड थे, उनके माइंड में यही था कि ये मेरी कोई जरूरत की चीज है, और इसके लिए संगत जी आंटी जी को अपने बच्चों के लिए वापस वहां पे आना पड़ता था। संगत जी आंटी जी को इतना परेशान उन्होंने किया, ना ही वो अपने बच्चों के साथ आंटी जी को रहने देते थे, और वहां जाते आंटी जी तो उन्हें मारते पीटते थे। आंटी जी क्या करते? संगत जी उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं अपनी लाइफ में, बहुत उन्होंने परेशानियां देखी हैं। तो संगत जी लेकिन आंटी जी अपने बच्चों की वजह से ये सब सहते रहे। और संगत जी आंटी जी सब कुछ इसी तरह सहते रहे। फिर संगत जी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, और उसके बाद संगत जी उनका बेटा जब बड़ा हो गया, तो उसने देखा कि उसके पापा उसकी माँ को बहुत मारते पीटते हैं, बिना बात से ही उन्हें परेशान करते हैं। तो संगत जी जब वो देखता कि उनके जो फादर हैं, यानी कि आंटी जी के जो हस्बैंड है, वो शराब पीकर आंटी जी को मारते, तो वो आगे से उन्हें रोकता या फिर उन्हें भी आगे से रोकने की कोशिश करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ को बिना किसी गलती से उसके फादर इस तरह से मारे पीटे। संगत जी इसी माहौल के कारण आंटी जी के बच्चे ना ही ठीक तरह से पढ़ पाए, क्योंकि संगत जी उनका जो उनकी जो लाइफ थी, उनका जो भविष्य था, संगत जी उनका जो फ्यूचर था, वो बिल्कुल खराब हो गया सिर्फ घर के इसी माहौल के कारण। संगत जी वो कुछ भी नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। संगत जी इसी बीच कुछ गलतियां आंटी जी की भी हुई, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को बदलना चाहा, लेकिन संगत जी वो कुछ नहीं कर पाए। संगत जी कहते हैं ना, कई बार हम चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उस वक्त ऐसा फील होने लगता है कि अब इसके अलावा हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, हम कोई अगर स्टेप उठाएंगे तो भी शायद कुछ गलत ना कर दें। तो समझिए ऐसे ही बहुत हजारों लाखों में लड़कियां हैं जो ये चीजें सह रही हैं। वो अपनी फैमिली से इस तरह से परेशान हैं, इस तरह से इतनी तकलीफ सह रही हैं, कई बार अपने माँ बाप के कारण, कई बार अपने भाई बहन के कारण, कई बार लोगों के कारण, रिश्तेदारों के कारण। संगत जी इसलिए वो अपना कोई भी स्टेप नहीं उठा पाते। संगत जी आंटी जी इसी तरह से बस परेशानियां सहते रहे। उसके बाद संगत जी आंटी जी की बेटी की शादी हो गई। संगत जी आंटी जी ने कैसे ना कैसे थोड़े बहुत पैसे कभी किसी से इकट्ठे कर करके अपनी बेटी की शादी कर दी। संगत जी क्योंकि आंटी जी के हस्बैंड तो जितना भी कमाते थे वो सिर्फ शराब पीने में ही या फिर जुआ सट्टे खेलने में, संगत जी इसी तरह से गंदे कामों में सारा पैसा खराब कर देते थे। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी अपनी मम्मी पापा के घर चले गए थे, और संगत जी वहां पे उनकी बेटी उनसे मिलने के लिए आए थे, रहने के लिए आए थे। लेकिन जब आंटी जी के हस्बैंड को ये बात पता चली तो उसने आंटी जी और उसकी बेटी को वहीं पे जबरदस्ती बुलाने की कोशिश की। तो संगत जी आंटी जी की बेटी कहने लगे अपने मदर को, यानी कि आंटी जी को, कि एक बार और आप जाकर देख लो, क्या पता सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि संगत जी बच्चे भी यही चाहते हैं कि उनके माँ बाप सही रहें, उन्हें भी आगे अपनी फैमिली में इस तरह की टेंशन ना रहें, वो भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन कई बार संगत जी ये चीजें भी हमारे कर्मों के कारण होती हैं, कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं संगत जी हम चाहकर भी ये चीजें नहीं सोल्व कर पाते। आंटी जी की बेटी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन संगत जी वहां पे जाके कि ये सब कुछ सुधर जाए, उनके फादर सुधर जाए और उनकी मम्मी बिल्कुल सही से रहने लगे, तो संगत जी लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। संगत जी हर टाइम वहां जाने के बाद भी वो आंटी जी के साथ लड़ते रहते, गंदी गंदी गालियां देते। संगत जी आंटी जी की बेटी वहां पे रही उस कलेश में। फिर एक दिन संगत जी 2023 में ही की बात है, आंटी जी ना अपने फोन में यूट्यूब पर गुरु जी
के ना उन्होंने मैसेज देखा जिस पे लिखा हुआ था कि कुड़िए तू कदों तक इधर उधर भटकती रहेंगी, कि बेटी तू कब तक इधर उधर भटकती रहेगी। तो संगत जी ये बात जब आंटी जी ने मैसेज में पढ़ी तो आंटी जी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संगत जी गुरुजी के मैसेज, जैसे कई संगत कहती है कि हमें अचानक से ही गुरुजी के मैसेज आने लग गए। संगत जी गुरुजी के मैसेज हमें तभी फ्लैश होते हैं, तभी हमारे सामने आते हैं जब हम किसी बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं। और जब वो मैसेज आते हैं ना तो संगत जी हम रिलेट कर पाते हैं ये चीजें कि ये मैसेज हमारे लिए ही है। गुरुजी हमें अपने साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन कई बार संगत जी जैसे बहुत सारी संगत है जिन्हें गुरुजी के बारे में पहले नहीं पता था, जो अभी अभी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो रही हैं, तो हम भी जैसे नॉर्मल भी कुछ आता है तो हम उसे ध्यान नहीं देते, इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन संगत जी उस टाइम गुरुजी आंटी जी को कनेक्ट करना चाहते थे, लेकिन आंटी जी ने वो मैसेज पर ध्यान नहीं दिया। तो संगत जी उसके बाद थोड़ा टाइम निकला, लेकिन संगत जी आंटी जी के हस्बैंड में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी अपनी बेटी को लेकर अपने मम्मी पापा के घर पे वापस चले जाते हैं। संगत जी अपने माँ बाप के घर भी कोई कितना टाइम तक रह सकता है, क्योंकि संगत जी भाई भाभी सब बदल जाते हैं जैसे जैसे हमारी लाइफ में आगे आगे हम बढ़ते हैं। संगत जी सबका नेचर चेंज हो जाता है। तो संगत जी आंटी जी ना ही वहां रह पा रहे थे। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी की जो बेटी है उसने कहा कि मम्मी आप ना मेरे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहोगे तो आपका मन सही रहेगा। तो संगत जी फिर आंटी जी अपनी बेटी के साथ चंडीगढ़ आ गए। संगत जी थोड़े दिनों के बाद आंटी जी को फिर एक लगभग 1 महीने में फिर से यूट्यूब पर वही गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए कदों तक इधर उधर भटकती रहेंगी। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी ने सोचा कि ये मैसेज फिर से क्यों आ गया है। फिर संगत जी जैसे कहते हैं ना कि कई बातें हमें खुद से हम करने लग जाते हैं कि हाँ मैं भी तो इधर उधर ही भटक रही हूँ, क्योंकि आंटी जी अपने हस्बैंड के साथ रह नहीं पा रहे थे, माँ बाप के घर पे वो रह नहीं सकते थे, अपनी बेटी के घर पे भी वो कितना टाइम तक रहे। तो संगत जी इस तरह से ना आंटी जी को भी ये चीजें फील होने लगी जब ये मैसेज गुरुजी का आया कि मैं भी तो इधर उधर ही भटक रही हूँ। तो फिर संगत जी आंटी जी ने ना वही मैसेज मतलब पता नहीं कि किस तरह से, मतलब वो जो मैसेज आया तो आंटी जी ने जब वो ओपन किया तो वो गुरुजी का मैसेज देखने लगे और आंटी जी को ऐसा लगने लगा कि जैसे शायद मुझे ना अब मेरे सवालों के जवाब मिल गए। मतलब उन्होंने जब वो सत्संग को ऑन किया तो उसके बाद से मुझे गुरुजी के सत्संग आंटी जी देखते चलाते, गुरुजी के मैसेज आते कि पुत्र वड्डे मंदिर आ जा, तो उसी से तेरे दुख दूर होंगे। तो संगत जी फिर आंटी जी के मन में आया कि शायद कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो हमें अपने आप अंदर से चीजें फील होने लग जाती हैं कि हाँ मुझे भी अगर गुरुजी का मैसेज आया है तो शायद क्या पता मेरे लिए हो और इसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंज आ जाएंगे। तो संगत जी आंटी जी के मन में ये सब कुछ चल रहा था। तो फिर उसके बाद संगत जी आंटी जी ने बड़े मंदिर जाने का इंतजाम आंटी जी का हो गया। आंटी जी अपनी बेटी के साथ बड़े मंदिर गए। वहां जाकर संगत जी ऐसा लगा कि आंटी जी को कि अब मेरी जिंदगी में ना जैसे खुशियां आ जाएंगी। तो संगत जी आंटी जी का ना विश्वास हर दिन बढ़ता गया। कई बार गुरुजी ने आंटी जी को बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, लेकिन संगत जी जिंदगी में कुछ चेंज अभी तक आंटी जी की लाइफ में नहीं आया। बस अब ये आंटी जी सोचते हैं कि मुझे अपने हस्बैंड के पास वापस नहीं जाना। संगत जी की आंटी जी सोचने लगे कि जब मेरी भी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आएगा, कुछ बड़ा चेंज होगा तो मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। क्योंकि संगत जी छोटे छोटे सत्संग हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में डेली होते हैं। जैसे गुरुजी ने हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए,
गुरुजी ने हमें मैसेज दिए। संगत जी, इस टाइप के सत्संग तो हर मिनट, हर टाइम, हर घड़ी हमारे साथ होते हैं। लेकिन ना हर कोई पर्सन यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ बड़ा हो और मैं अपना सत्संग शेयर करूं, जिससे दूसरी संगत को भी ये चीजें फील हो कि हाँ, इसके साथ ये मिरेकल हुआ है, गुरुजी ने इसके साथ ये किया है। लेकिन संगत जी, आंटी जी हर पल यही सोचते रहते थे कि अगर मेरे साथ कुछ बड़ा होगा तभी मैं सत्संग को शेयर करूंगी। तो संगत जी, आंटी जी ना एक ना अपनी लाइफ में बड़े बदलाव की उम्मीद में ना ऐसे ही मतलब लगे रहे कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। फिर एक दिन संगत जी क्या होता है कि गुरुजी का मैसेज आता है, कुड़ी अपना वड्डा सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, आंटी जी ने सोचा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि संगत जी आंटी जी यही सोच रहे थे कि मेरी लाइफ में अभी कोई भी चेंज नहीं आया और जब मेरी लाइफ में कुछ चेंज आएगा तो मैं सत्संग को शेयर करूंगी। तो फिर संगत जी क्या होता है, तो संगत जी आंटी जी, क्योंकि इस तरह से आप जैसे आंटी जी ने बताया कि आंटी जी इस तरह से परेशान थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई जॉब भी नहीं थी। तो ना लेकिन उन्हें ना गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि वो एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। तो संगत जी, एक दिन फिर आंटी जी को एक मैसेज आता है। सत्संग आंटी जी सुन रहे होते हैं। उस सत्संग में ना एक आंटी जी बोल रहे थे कि अगर हमारी जिंदगी में ना कुछ बड़ा हो ना हो, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि तुम फिर भी अपना सत्संग जरूर शेयर करो, इससे आपके जो कर्म हैं वो कटते हैं। तो संगत जी, जब आंटी जी ने उस सत्संग में ये लाइन सुनी, जो भी आंटी जी सत्संग शेयर कर रहे थे, उन्होंने उन्होंने भी यही बोला था कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा चेंज नहीं आया, लेकिन मेरे पास गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे थे और उस आंटी जी के पास भी यही मैसेज आया था कि आप हमेशा ना बड़े-बड़े चीज़ों के पीछे पड़े रहते हो, लेकिन हर रोज़ आपके साथ गुरुजी आपको किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी हमें गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ये चीज़ ज़रूर फ़ील होती है कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में बहुत चेंज फ़ील होता है हमें। क्योंकि एक ना पॉजिटिव हम सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती है कि कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी पावर है जो ना हमारे साथ हर पल खड़ी है, हमारा कभी भी वो बुरा नहीं होने देगी। तो संगत जी, तो फिर आंटी जी ने सोचा कि शायद वो वाली जो लाइन्स आंटी जी ने बोली हैं कि आपकी लाइफ में अगर कुछ बड़ा हो या ना हो, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि फिर भी आप अपना सत्संग जरूर शेयर करो। तो फिर संगत जी आंटी जी समझ गए थे कि मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना है। इसीलिए गुरुजी बार-बार आंटी जी को मैसेज दे रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। लेकिन आंटी जी को ये उम्मीद ज़रूर है कि एक दिन ऐसा ज़रूर गुरुजी लेकर आएँगे कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले से बहुत सही है, बहुत बेटर है कि एटलीस्ट आंटी जी चाहे इस टाइम अपनी बेटी के साथ रह रहे हैं, लेकिन जो एक वो घुट-घुट के अपनी जो लाइफ जी रहे थे, इतनी परेशानियों भरी लाइफ जी रहे थे, उन्हें हर पल उनके हस्बैंड जब घर आते तो उन्हें हर पल यही डर लगा रहता था कि कब कहीं वो उन्हें मारने ना लग जाएँ, उन्हें गालियाँ ना देने लग जाएँ। तो संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्मों के कारण वो चीज़ सोल्व होने में, या फिर हमारा कुछ ऐसा टाइम होता है उस चीज़ को सोल्व होने में समझिए थोड़ा हमारे गुरुजी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो भी ज़रूर सब कुछ सही होता है, सारी संगत के साथ होता है। किसी के लाइफ में छोटी-सी प्रॉब्लम होती है, किसी के लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आंटी जी ने कहा कि उनकी शादी को 24 साल हो गए और 24 साल से संगत जी वो सेम ही चीज़ सह रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद वो किसी कारण से, मतलब अपने ये सोचने के कारण कि कहीं मेरे किसी स्टेप से मेरी फैमिली पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, मेरे पेरेंट्स मेरी प्रॉब्लम से परेशान ना हो, रिश्तेदार क्या कहेंगे? संगत जी, हम ना इन चीज़ों के कारण अपनी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ों में बिता देते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे? तो संगत जी,
गुरुजी से आंटी जी हर पल यही प्रार्थना करते हैं कि मैं दूसरा सत्संग अब गुरुजी का तभी शेयर करूं कि जब मेरी लाइफ में सच में सब कुछ सही हो जाए। संगत जी, हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ में अगर कोई परेशान है, हर कोई चाहता है कि गुरुजी उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दें। लेकिन अगर हमें विश्वास है गुरुजी पर, तो संगत जी गुरुजी देर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस चीज को सोल्व नहीं करेंगे। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्हें पता है अपने बच्चों का सही गलत सब पता है। संगत जी, फिर भी गुरुजी अपने बच्चों के ना जो कर्म होते हैं संगत जी, वो बहुत थोड़ा थोड़ा करके कटवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बच्चा कितना सह सकता है। तो इसलिए संगत जी, गुरुजी ना कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होने देते। गुरुजी जब अपने साथ संगत को कनेक्ट कर लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं, तो संगत जी उसके बाद ना हमें खुद ये चीजें फील होती है कि जैसे सब कुछ पॉजिटिव होने लगा है। संगत जी, लाइफ में ना हर किसी की कोई ना कोई परेशानी होती है, किसी चीज से भी रिलेटेड हो। अब आंटी जी 24 साल से वही चीजें सह रही थी, लेकिन कई संगत की लाइफ में कुछ और परेशानियां होंगी, किसी संगत की लाइफ में कुछ और परेशानियां होंगी। संगत जी, हर कोई किसी ना किसी परेशानियों से घिरा हुआ है, क्योंकि ना संगत जी हम ना कई बार तो किसी रीजन के कारण हम कोई एक स्टेप नहीं उठा पाते। सबसे बड़ी गलती हमारी भी है कि हम क्यों सहते रहते हैं बिना किसी गलती से। लेकिन कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें सहना भी पड़ता है। हम ना घिरे होते हैं मुसीबतों से, हमें समझ नहीं आता। और जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो संगत जी वो हमें अपने आप रास्ते दिखाने लग जाते हैं। हमारा साथ हमें किस तरह से हमारे साथ सही होगा, संगत जी गुरुजी सब कुछ सब रास्ते अपने आप बना देते हैं। संगत जी, कई संगत है जिसके लाइफ में बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ना फिर भी वो संगत ना अपने आप को ना फालतू चीजों से परेशान करती है। मैंने ना आज ही एक सत्संग सुना था, उसमें ना एक आंटी जी ने बताया कि हमारी लाइफ में ना किसी की लाइफ में कई बार कोई परेशानियां नहीं होती, लेकिन हम ना खुद परेशानियों को इनवाइट करते हैं। कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो। अगर आपको लगता है कि पैसे में सुख है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। संगत जी, हो सकता है कि ये सत्संग के बाद ये वाली 2 लाइन्स बोलना मेरी कि शायद किसी संगत के लिए बहुत बड़ा मैसेज हो आज। क्योंकि संगत जी हर कोई आज के टाइम में यही सोचता है कि उसके पास बहुत पैसा हो, उसके पास गाड़ियां बंगले सब कुछ हो। हर कोई चाहता है, लेकिन अगर हम ये चीज सोचें कि इसी चीज में सुख है, तो संगत जी नहीं है। सिर्फ सुख है हमारे मन की शांति का, हमारे अंदर का। अगर हमारा मन में अगर हमारे में सब्र है, तो संगत जी अपने आप हम हमारे पास अगर कुछ भी नहीं होगा ना, तो अब भी संगत जी हम खुश रहेंगे। और गुरु जी ना कभी भी किसी को भूखा नहीं रहने देते। ये चीज चाहे वो कैसे भी दें, वो अगर वो किसी जानवर तक को, कीड़े मकोड़ों को, जो संगत जी मिट्टी के अंदर तक रहते हैं ना, उनको नहीं भूखा रहने देते, तो वो अपने बच्चों को कैसे भूखा रहने देंगे। इसीलिए कभी भी खुद को ना, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो बिना किसी कारण से खुद को परेशानियों में मत घेरो। क्योंकि संगत जी लाइफ बहुत छोटी है, उसमें ना सिर्फ हमें शुक्राना करना आना चाहिए। गुरु जी का सिर्फ हमें शुक्राना करना आना चाहिए। संगत जी अगर हमें गुरु जी का शुक्राना करना आ गया ना, तो संगत जी हमें सब कुछ आ गया। गुरु जी ना अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। एक बार हम सच्चे मन से उन पर विश्वास करके देखें। अगर हमारा विश्वास पक्का हो गया ना, तो संगत जी कभी किसी चीज की कमी आने नहीं देते गुरु जी। और गुरु जी के लिए तो ना वैसे भी बहुत सारी संगत है। मैं वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन बहुत सारी संगत है जो कहती है कि गुरु जी तो अमीरों के गुरु हैं।
तो संगत जी, अमीरों के गुरु जी ना इसीलिए गुरु जी को बोलते हैं, क्योंकि गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद ना गुरु जी ना सबकी झोलियां भर देते हैं। और सच में भर देते हैं संगत जी। मतलब जो चीजें हम सोच नहीं सकते ना, जो चीजें हमें कई बार ये चीजें लगती हैं कि ये हमारी शायद औकात नहीं थी इस चीज तक पहुंचने की, तो गुरु जी हमें वहां तक पहुंचा देते हैं। और ये चीज सच है संगत जी। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी वो सब कुछ मिलता है जो हम कभी भी नहीं सोच सकते कि गुरु जी हमें ये सब चीज दे सकते हैं। गुरु जी से बस प्यार करो, गुरु जी का शुक्राना करो, हर पल गुरु जी का मंत्र जाप मन में करते रहो। हर वेले जब भी आप फ्री हो, वैसे तो हमें टाइम भी निकालना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम ये देखें कि हम फ्री होंगे तभी हम करेंगे। गुरु जी के लिए हमें स्पेशल टाइम निकालना चाहिए। गुरु जी से बातें करो, गुरु जी से अपना सुख दुख सब कुछ शेयर करो, क्योंकि संगत जी हर कोई ना आजकल अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, किसी के पास ना किसी के लिए भी टाइम नहीं है। तो इसलिए ना हमें गुरु जी से ही बातें करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारी बातें सुनेंगे, उन्हें समझेंगे। आजकल और कोई भी ना समझ सकता है ना सुन सकता है, किसी के पास किसी के लिए इतना टाइम नहीं है। और हमारी जो नैया पार है वो ना सिर्फ गुरु जी ही करवा सकते हैं। इसलिए गुरु जी से प्यार करो, गुरु जी से बातें करो, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं गुरु जी के साथ शेयर करो, गुरु जी पर विश्वास करो। ऐसा संगत जी कोई काम नहीं होगा जो गुरु जी आपका ना करें। आप ना एक बार सब कुछ अपना गुरु जी पर छोड़ कर देखो। संगत जी बस हम भी गुरु जी से यही अरदास करेंगे कि आंटी जी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं गुरु जी उन्हें जल्दी ठीक कर दें। वो जैसा भी गुरु जी को ठीक लगे, गुरु जी ने बस जो कुछ भी करें गुरु जी उनके भले के लिए करें। गुरु जी से हम यही अरदास करेंगे और सारी संगत को गुरु जी अपने साथ इसी तरह जोड़ कर रखें, उनका हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही हमारे साथ रहना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।